हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं वोट शेप नेक 34 साइज का। तो ये हमारे पास एक मेन फैब्रिक है, ये हमारा बाजू में जाएगा और ये अस्तर है। तो चलिए दोस्तों, वोट नेक की ड्राफ्टिंग करते हैं। 34 साइज के हिसाब से हमें कपड़ा सेट करना है। इसको हमने आयरन करके इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। तो चलिए माप लेते हैं, ये कितना निकला है। ये देखिए 34 में हमारा 8.5 फिटिंग आनी है और ये हमने एक्स्ट्रा रख दिया है। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतने की हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अपना बैक पार्ट, और बैक पार्ट की लंबाई हमारी बन के तैयार होनी है दोस्तों 14.5 इंच, 14.5 इंच। तो 15.5 इंच की हम यहाँ पे करेंगे मार्किंग। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 15.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। तो ये हो गया हमारा लंबाई का निशान। अब हम रखेंगे अपना शोल्डर। तो बोट नेक में शोल्डर हमको थोड़ा सा ज्यादा रखना होगा क्योंकि हमें गला भी डीप रखना है। तो यहाँ पे जो इनकी मार्किंग है उसमें से 2 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो 6.5 इनके शोल्डर की मार्किंग है, 6.25 पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। ये 6.25 पे हमारा यहाँ पे मार्क हो चुका है और इस तरह से हमने यहाँ पे दोस्तों लाइन ड्रॉ कर दी है। और इसी के साथ ही हम यहाँ पे गले का भी निशान लगा देंगे। उसके बाद हम शोल्डर को हल्का सा डाउन करेंगे। तो दोस्तों जो हमने गले की मार्किंग की है वो 3 इंच की है, क्योंकि हमें यहाँ पे चौड़ाई अच्छी चाहिए है। 3 इंच पे की है, आधे इंच पे हमारी सिलाई आएगी तो बन के हमारे ये 3.5 इंच पे तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे गले को मार्क कर दिया है। और ये गला हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे क्योंकि ये बैक है। फ्रंट वाले में हम रखेंगे 5 इंच की लंबाई और बैक वाले में हम रखेंगे 7 इंच की लंबाई। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 1 इंच का शोल्डर डाउन कर दिया है। दोस्तों जब हम 10 इंच का गला बनाते हैं आधा इंच डाउन करते हैं, जब हम 7 इंच का गला बना रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 इंच डाउन कर देंगे। तो हम यहाँ पर 7 इंच का गला बना रहे हैं तो हम 1 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच डाउन करके और जो डाउन किया है वो निशान से और जो गले का निशान लगाया है वहां तक हमने ऐसे मार्किंग कर देनी है। और उसके बाद अपनी फिटिंग का मार्क करेंगे। तो 8.5 पे हमारी फिटिंग आएगी और उसके बाद हमने लेना है मार्जिन, जो आपका मार्जिन है। फिर आप कमर का मार्क करिए। तो 7 इंच पे हमारी कमर है और जितनी आपको टक्स देनी है उसके लिए कपड़ा ऐड करिए। तो 1 इंच का हमने यहाँ पे कपड़ा ऐड किया है और उसके बाद हमने मार्जिन पे मार्किंग कर दी है। और हमने यहाँ कुछ इस प्रकार से लाइनिंग की है दोस्तों। तो ये हो चुकी है हमारी साइड की फिटिंग बैक पार्ट की। अब हमें देना है अपना शोल्डर। तो दोस्त शोल्डर ने सोचो आर्म होल। तो क्या होता है जब हम सिलाई करने बैठते हैं तो ये वाला आर्म होल हमारा छोटा निकल जाता है और ये वाला आर्म होल हमारा बड़ा निकल जाता है। तो उसके लिए हमने एक नया मेथड ट्राई किया है, तो आप इसको जरूर करिएगा। यहाँ पे हमने 6.5 इंच का मार्क किया है। देखिए 6.5 इंच का मार्क किया है और ये निशान हमने कुछ ऐसे लगा दिया है और इसी का हमने सेंटर मार्क निकाला है और यहाँ पे भी मार्क कर दिया है। तो 2 निशान हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। इस निशान पे हमने 1 इंच ऊपर की ओर तिरछे पे ऐसे निशान लगाया है और इस निशान पे 1 इंच का चौथाई हिस्सा गले की तरफ हमने मार्क किया है, यानी कि आधा इंच का आधा। तो देखिए दोस्तों, एक ये निशान और एक ये निशान, 2 हमको मिले हैं। और स्केल से हमने यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग की है और लाइन हल्की सी नीचे को बढ़ा के और आप अपने आर्म होल को ऐसे कंप्लीट कर दीजिए। आप इस मेथड से आर्म होल बनाएंगे तो सिलते वक्त आपका आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा बैक आर्म होल। अब हम बनाएंगे अपना नेक। तो नेक बनाने के लिए यहाँ पे जो हम सिलाई लगाते हैं, एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि ये जो लाइनिंग होती है ये समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। ये जो हम यहाँ पे लाइन करते हैं, जब हम शोल्डर जोड़ते हैं यानी कि मुड्ढा जोड़ते हैं तो इस लाइन पे सिलाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस लाइन पर हमें मुड्ढे की सिलाई करनी है। फिर इसके बाद से हम गला नापेंगे तो गला कभी हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। तो हमें बनाना था 7 इंच का गला। तो हमने रखा कुछ ऐसे मार्क, 7 रखा है और इसको हमने बॉक्स बना लिया है। जो हमारी यहाँ चौड़ाई वही चौड़ाई के हिसाब से हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया कुछ ऐसे। अब बनना है हमारा ये वोट नेक। कैसे बनाएंगे? इसका निकालेंगे सेंटर मार्क। जो ये गला हमारा है इसका निकाला हमने सेंटर मार्क इस तरह से, और यहां से जो सेंटर मार्क निकला है यहां से हमने इसको ऐसे जोड़ देना है। तो दोस्तों जब ये हमारा बनके तैयार होगा तो ये बिल्कुल बोट नेक की तरह ही बनके तैयार होगा। अभी देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब ये सिल के कंप्लीट होगा तो ये प्रॉपर बोट नेक ही बनके निकलेगा। अब हमें देना है अपना टक्स।
टक्स देने के लिए जो आपका ये शोल्डर है, इसका आप सेंटर मार्क निकालिए, यानी कि बीच का हिस्सा जहां पे बीच की लाइन आती है। अब इस लाइन से यहां तक की आप पूरी दूरी नाप लीजिए। तो देखिए जितनी आपकी ये दूरी आ रही हो इसी तरह से मेजर टेप आप यहाँ खिसका दीजिए। अब ये निशान हमको मिल चुका है। यहाँ पे हमें लगानी है टक्स, 1 इंच की लगानी है, तो आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ हमने निशान लगाया है। और बीच वाली लाइन पे हमने यहाँ पर 5.5 इंच की एक ऐसे लाइन खींची है और यहाँ पे 2 इंच पे ऐसे मार्क कर देना। 2 इंच पे जो मार्क किया है तो ये लाइनें हमारी यहाँ पे सीधी आ जाएंगी और उसके बाद ये लाइनें यहाँ पे तिरछी आ जाएंगी। तो ये हमारी हो गई बैक टक्स दोस्तों। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब इसके बाद अगर हमारा ब्लाउज हाथ ऊपर करने पे यहाँ बगल से उठ जाता है और यहाँ पे भी उठा उठा रहता है, तो उसके लिए आपको आधा इंच और माइनस करना होगा लंबाई से। यहाँ पे माइनस करने के बाद आप ऐसे निशान लगा दीजिए और इसको कट कर दीजिएगा। तो आपके ब्लाउज में जो छोटे बड़े होने की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी और ब्लाउज ऊपर की ओर जाएगा नहीं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा बैक पार्ट। अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम इसको खिसकाते हैं और तो फ्रेंड्स अब करते हैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पे हमने 15.5 लेंथ रखी थी क्योंकि 14.5 यानी कि 14.5 बन के चाहिए थी। तो 14.5 में हमको 2.5 इंच और जोड़ना है। तो ये देखिए 16.5 हमारा आता है। तो यहाँ पे 16.5 हमारे पास कपड़ा नहीं है, तो हम दोस्तों बाद में बेल्ट यहाँ से निकालेंगे, मार्किंग यहाँ कर देंगे, लेकिन फाइनल बेल्ट हम यहाँ से निकालेंगे। तो जो हमने यहाँ पे शोल्डर रखा है सेम टू सेम हमको शोल्डर रख देना है, क्योंकि इसमें जो हमारे आई हुक वाला पोर्शन है वो नहीं होगा, हम साइड से जिप लगाएंगे। तो इसलिए हमें आई हुक का मार्जिन इसमें नहीं देना है। जितना आपने रखा है वही आपकी शोल्डर की चौड़ाई रहेगी। तो ये हमने वही चौड़ाई पे लगा दिया है। अब गले को भी हम उतना ही रख देंगे जितना हमने बैक में रखा हुआ था, क्योंकि हमें सेम सेम चाहिए है, लेंथ में बस अंतर रहेगा हमारा। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पहले अपना शोल्डर डाउन किया है, जैसा कि हमने अभी बैक पार्ट में किया हुआ था, क्योंकि ये गला भी हमारा छोटा ही रहना है। और इस तरह से कर दी हमने लाइनिंग। बस फ्रंट और बैक में अंतर क्या रहना है कि यहाँ पे बेल्ट बनेगी और फिटिंग वाले पोर्शन पे आपको 1 पॉइंट का लूजिंग ऐड करना है। तो जो आपने यहाँ पे फिटिंग दी है उसका आप 1 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा रख दीजिए, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इस प्रकार से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रख के मार्किंग कर दी है और मार्जिन का भी निशान लगा दिया है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से हमने अभी तो यहाँ पर सीधी लाइन कर दी है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पे प्रिंसेस के टक्स कैसे देने हैं, क्योंकि ये हमारा प्रिंसेस पे जाएगा। अब हम लगाएंगे अपना आर्म होल का मार्क। तो आर्म होल जैसा कि हमने यहाँ पे कितना रखा हुआ था, छोटे बड़े में जो प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन है ये दोस्तों। तो हमने यहाँ पर रखा था 6.5, तो हम यहाँ पर रख देंगे 6.25, उससे 1 पॉइंट कम। तो हमने यहाँ पे 6.25 पे इस तरह से मार्क किया है। आप मेजर टेप को ऐसे उल्टा रखें और यहाँ पे 6.25 पे मार्क कर दें। ध्यान दीजिएगा इस वाले से ये वाला आर्म होल हमने 1 पॉइंट कम रखा है और इसी का सेंटर मार्क भी आप निकाल लें। तो यहाँ पे हमने इसका सेंटर मार्क भी इस तरह से निकाल लिया है और मार्क कर दिया है। यहाँ पे हमने 1 इंच की गहराई दी थी, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच की गहराई देंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ध्यान से देखिए हमने यहाँ पे 1 पॉइंट कम किया हुआ है, 1.25 इंच हो गया। अब जो ये सेंटर मार्क है इसमें हमने आधा इंच अंदर की ओर मार्क करना है, जबकि हमने यहाँ पे 1 इंच का चौथाई हिस्सा मार्क किया था और हमने यहाँ पे गोलाई ड्रॉ कर देनी है। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे दोस्तों गोलाई को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा 34 साइज का एक अच्छा सा आर्म होल बनके तैयार हो गया है। और इसमें हमें देनी है साइड में जिप। तो इसको हम बनाएंगे हाफ प्रिंसेस वाला ब्लाउज, बेल्ट भी होगी और प्रिंसेस का शेप होगा, बस यहाँ से हमारा ओपन नहीं रहेगा। अब हमें देना है अपना नेक का पैटर्न। तो नेक की लेंथ हमें कितनी रखनी है, उसके लिए पहले आप यहाँ पे जो शोल्डर को जोड़ते वक्त सिलाई लगाएंगे वो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टिचिंग लाइन। और यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे मार्क कर दिया है। 5.5 इंच का हम दोस्तों गला बना रहे हैं। 3 की हमने चौड़ाई रखी है ताकि जो हमारा बनके तैयार होगा तो 3.5 पे हमारा प्रॉपर बनके तैयार हो जाएगा। और इस तरह से जो बोट नेक देना है तो आप इसका सेंटर मार्क निकाल लीजिए। जो आपने गले की लंबाई रखी है उस सेंटर मार्क से इस पॉइंट तक आपको ड्रॉ कर देना है ऐसे।
हल्का सा शेप देते हुए। तो आपका दोस्तों बोट नेक बनके तैयार हो गया। तो ये हो गया हमारा बोट नेक। अब हमें देनी है बेल्ट की मार्किंग। तो जितनी की आपको बेल्ट बनानी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमको 11.5 इंच की बेल्ट बनानी है, तो 12.5 पे हमने ये मार्क कर दिया है। 12.5 पे हमने इस तरह से मार्क करके एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब सीधी लाइन तो हमने दोस्तों खींच दी है, लेकिन हमें कुछ शेप तो देना होगा प्रिंसेस के लिए। कैसे देना होगा, क्या करना होगा, चलिए वो भी ध्यान से देखते। तो फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे अपना एपेक्स पॉइंट। तो वो है हमारा 10। तो ये जो शोल्डर का पॉइंट है, यहां से हम यहाँ 10 पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहां से यहाँ की दूरी निकालनी है। तो यहां से यहाँ की अपने नाप के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे हमने रखा 3। तो ये देखिए, ये मेन निकल आया हमारा एपेक्स पॉइंट। यहां से यहाँ 10, यहां से यहाँ 3। तो इस नोक पे हमारे पूरे पफ की गोलाई आएगी। तो हमने यहाँ से यहाँ हमने 3 पे एक निशान लगा दिया और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे आप कैसा करेंगे, चलिए देखते हैं। हर साइज के हिसाब से नाप होती है। तो ये हमारा 34 है। 34 के लिए यहाँ पे हमने 3.5 पे एक मार्क किया है। ठीक है दोस्तों, 3.5 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब जो आपके ब्लाउज की बेल्ट के नीचे की नाप हो वो आप नाप लें। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे आ रहा है 7.5, नहीं 7 इंच, सॉरी 7 इंच हमारे यहाँ पे नाप आ रही थी। जहां पे इनका तीरा समाप्त होता है तो हमने वो नापा है, तो वो यहाँ पे 7 यानी कि 28 निकल के आ रहा है। तो देखिए 28 के बाद आपका यहाँ कपड़ा कितना बच रहा है, 2 इंच का हमारा यहाँ कपड़ा बच रहा है। तो ये 2 इंच की हमारी यहाँ पे टक्स तैयार होगी। ये देखिए हमारे यहाँ पे 2 इंच की प्लेट तैयार होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्लेट का नाप निकालेंगे। अब ये पॉइंट हमारा निकल आया, ये निकल आया, ये 2 इंच की यहाँ पर टक्स निकल आई, ये 3 इंच का। तो आपको कुछ यहाँ पे शेप देना है। कैसे, 1 इंच की आप यहाँ पे एक सीधी लाइन ऐसे निशान करेंगे और इस तरह से आप यहाँ पे शेप तैयार करेंगे। तो ये निकल आया आपका पफ का आकार। और ये जो कपड़ा है ये टक्स में जाएगा, तो इसको आप ऐसे कर दीजिए। तो इसकी हो जाएगी दोस्तों कटिंग। और जब ये सिल के तैयार होंगे तो एक अच्छा सा यहाँ पर पफ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब इतनी बड़ी यहाँ पे बेल्ट थोड़ी ना रहेगी, इसमें भी हमको एक शेप देना होगा। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्क किया, यहाँ पर 1.5 इंच मार्क किया और जो ये नाप है इसको हमने ऐसे जोड़ देना है। तो ये देखिए हमने ऐसे जोड़ दिया है और यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया और यहाँ से यहाँ हमने जोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं हमें एक शेप तैयार हो गया है। अब ये हमारा हाफ प्रिंसेस में बेल्ट के साथ में हमारा 34 साइज की ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, जिसमें हमने बोट नेक लिया हुआ है और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वाले फैब्रिक से हम बनाएंगे बाजू। तो दोस्तों पहले हम इसकी करते हैं कटिंग और उसके बाद आपके साथ बाजू भी शेयर करेंगे। जब तक हम करते हैं कटिंग तब तक आप कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों कटिंग तो हमारी हो गई है। अब हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि आर्म होल की टक्स कितनी कैसे लेनी है, तो ये हमने पहले आपके साथ शेयर नहीं की थी, इसलिए ताकि हम आपको ये बाद में अलग से बता सकें। तो दोस्तों हर साइज के नाप से अलग अलग होता है। हैवी पफ में यहाँ पर हम ज्यादा करते हैं, तो इस 34 के लिए हम यहाँ पर 1.25 इंच का कपड़ा खर्च करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ 1.25 इंच पे नाप लगा के और ऐसे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इतना कपड़ा हमारा दोस्तों यहाँ पर काट के प्लेट के साथ सिल दिया जाएगा। और किस तरह से कटिंग करेंगे आपको अभी लाइव दिखा देते हैं आपके सामने ही, ताकि आपको बाद में कोई डाउट ना हो। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, बाकी का हमारा स्टिचिंग में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये 2 कपड़े इस प्रकार से कट चुके हैं और टक्स कुछ ऐसे निकल के आई हैं। फिर हम इसकी भी कटिंग करके इनको जोड़ेंगे, तो ये हमारा हाफ प्रिंसेस में बनके तैयार होगा। और इसका लुक कैसे आएगा चलिए देख लेते हैं। ये कुछ ऐसे तैयार होगा, देखिए दोस्तों। और ये जो प्लेट बेल्ट है ये भी छोटी है, इसको हम कपड़ा जोड़ के बड़ा करेंगे। तो हमारा कुछ पैटर्न दोस्तों ऐसे बनके तैयार होगा। तो चलिए हम मेन फैब्रिक में कटिंग करते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 10 इंच की बाजू। तो ये हमारा अस्तर का जितना फैब्रिक बचा है हम उसी के हिसाब से यहाँ पे नाप रखेंगे। आप देखिए 10 इंच की हमारी यहाँ पे लंबाई निकल रही है। जहाँ पे हमारा कपड़ा फाइनल होता है यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे। बहुत से लोगों को लाइनें समझ में नहीं आती हैं, तो आज हम आपको वो क्लियरली बताने वाले हैं। 10 इंच की लंबाई 34 साइज की बाजू बनाने जा रहे हैं। ये लाइन किस लिए है? जहाँ पे हमारे चारों कपड़े बराबर आ रहे हैं, और उसके बाद आधा इंच पे एक मार्क और करेंगे। ये लाइन किस लिए है? यहाँ पर आस्तीन को हल्का सा झुकाव देने के लिए। तो ये जो दूसरी लाइन है थोड़ा सा झुकाव देने के लिए है, यहां से यहां तक का। उसके बाद आखिरी लाइन से यहां पर हम 4 इंच मार्क करेंगे। ये लाइन किस लिए है? पूरी बाजू का झुकाव देने के लिए। यहां से हम कितनी बाजू झुकाएंगे ये उसके लिए हमारा निशान है। तो इस तरह से हमारे 3 निशान हो चुके हैं। अब हम अपनी स्लीव्स ओपनिंग का भी मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे 5 इंच पे हमारी स्लीव्स ओपनिंग है, उसके बाद हमारा है मार्जिन। तो ये हमारी लाइनें आ चुकी कुछ ऐसे। अब इसके बाद हमें कितनी गोलाई कैसे देनी है, झुकाव कैसे देना है। लाइनें तो आपने देख ली। आखिरी लाइन पे ये जो लाइन है 1 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर की ओर जहां पे आपका कपड़ा जुड़ा हुआ है। दूसरी लाइन पे 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहां से हमारी बाजू में गोलाई आएगी। तीसरी लाइन आपके आर्म होल की गोलाई के हिसाब से है, तो इसमें हम लगाएंगे 7.5 पर। तो ये आ गया हमारा 7.5 पे, और कुछ ऐसे हम इसमें गोलाई देंगे। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से 34 साइज की बाजू में हमें गोलाई मिल गई। अब हमें देनी है गहराई, वो गहराई जो हम फ्रंट पार्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे ऐसे एक निशान लगाया। सेंटर मार्क हमने पहले ही तय करके रखा हुआ था, और यहाँ का निशान हमारा पहले से ही है। अब यहाँ पर हमें कितना कपड़ा ऊपर की ओर कट करना है वो, तो हमने 1.25 इंच पे यहाँ पे मार्क किया। तो यहाँ से हम पतले पतले शेप में आके यहाँ मिल गए, यहां से पतले पतले शेप में जाके यहां मिल गए। तो देखिए कुछ ऐसे ही हमारी यहां पर मार्किंग हो चुकी है। तो ये हमारी 34 साइज की 10 इंच लंबाई बाजू बन चुकी है। तो गाइज आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके आप बताइएगा जरूर आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।